हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो यूपी जीआईसी प्री के जो रिजल्ट है वो आने में लग रहे हैं। अभी 20 जुलाई और 22 जुलाई के बाद बहुत सारे रिजल्ट आए हैं। फिजिक्स का रिजल्ट आ चुका है, उसके अलावा भी इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इनके भी रिजल्ट आ चुके हैं। उसके अलावा भी और ब्रांचेस के रिजल्ट भी आ चुके हैं। केमिस्ट्री का भी इवन रिजल्ट आ गया है। बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, कहीं पर 20 गुना बच्चे लिए गए हैं, कहीं पर 15 गुना है, कहीं पर सिर्फ 8.5 गुना है। अब एग्जैक्टली ये तो नहीं पता है किस लिए कर रहे हैं, पर सीधी सी बात है, जहां पर बच्चे कम लिए गए हैं वहां पर सीटें खाली रहने वाली है। अब सवाल यह है कि आपका जो मेंस का एग्जाम पैटर्न है वो क्या होगा और मेंस की आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि अभी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का रिजल्ट नहीं आया है, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि जो 30 अगस्त को एग्ज़ाम जो शेड्यूल्ड है, 30 अगस्त को जो एग्जाम होने वाला है स्पेशली फिजिक्स का, क्या वो उसी दिन होगा या वो आगे पोस्टपोन्ड होगा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले तो जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और अभी आप सभी लोग अपनी जो भी प्रिपरेशन आपकी चल रही है उसको थोड़ा सा सेकेंडरी करके और इसको प्रायोरिटी में लेके अपनी प्रिपरेशन को तेज कर दीजिए और थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहां पर अब रिटन में पेपर होने वाला है, सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। तो आपको लिखने की आदत डालनी पड़ेगी, आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ याद कर रहे हैं। तो ऐसा उससे क्या होगा कि अगर आपको लिखने की आदत नहीं होगी तो एग्जाम में आप प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं कर पाएंगे। आपको आंसर को लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। इसलिए कॉपी लेकर बैठना, जब भी बैठो, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। एक क्वेश्चन को 2-3 बार मेमोराइज करके फिर लिखना, जैसे आप बोर्ड के एग्जाम में किया करते। तो यहाँ पर वो वाला खेल नहीं होगा कि एक रात पहले पढ़ के चला जाऊंगा जैसे कॉलेजों में होता था, या एक रात पहले पढ़ के चले जाएंगे दूसरे दिन पेपर कराएंगे। तो वैसा यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ सरकारी नौकरी का सवाल है, यहाँ पर कोई कॉलेज का एग्जाम आपको पास नहीं करना है और कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। बात कर लेते हैं आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो आपका जो एग्जाम है, जो मेंस का एग्जाम होगा, उसमें आपके 2 पेपर होने वाले हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो है, जो फर्स्ट पेपर है, वो हिंदी का होगा और निबंध का होगा। वो 2 घंटे का पेपर होगा जो 100 नंबर का होगा। इसके अंदर आपके 2 खंड होंगे, 2 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन सामान्य हिंदी जो 50 नंबर का होगा। इसमें आपको जो पूछा जाएगा उसमें अपठित गद्यांश का संशोधन, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम व तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, ये सब इसमें पूछा जाएगा। इसी तरह से इसका द्वितीय खंड जो है उसमें निबंध पूछा जाएगा, वो भी 50 नंबर का होगा। और निबंध के जो टॉपिक होंगे वो कौन कौन से होंगे? साहित्य, संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं व क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक और समस्याएं और उनका निदान, विज्ञान तथा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं व उनके निवारण, और कृषि, उद्योग एवं व्यापार, ये निबंध के टॉपिक होंगे। अब सवाल यह है कि इनकी प्रिपरेशन कहाँ से की जाए। हिंदी की, आपके सब्जेक्ट की प्रिपरेशन तो जो है वो आप कर रहे होंगे। हिंदी की प्रिपरेशन के लिए देखो 2 चीजें हैं। या तो आप जो 12th क्लास 11th क्लास में जो हिंदी चलती है ना, वो उसको उठा के जैसे आप वहां पढ़ते थे, जैसे वहां आप आंसर करते थे, ठीक उसी तरह से वैसे ही लिखने की आदत डालिए, वैसे ही करने की आदत डालिए। अगर आपने नहीं करा है तो अब आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा इसका दूसरा आपको जो ऑप्शन मिल सकता है, तो जो पीसीएस वाले एग्जाम होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन वाले एग्जाम होते हैं, जैसे यूपीपीएससी का हो गया, तो वहां जो हिंदी का पेपर आता है, वहां उसके अकॉर्डिंगली हिंदी की प्रिपरेशन कीजिए। वहां के कहीं से नोट्स मिल जाए यूट्यूब चैनल पर या कहीं से भी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई कोर्स मिल जाता है इसके ऊपर, तो आप उसको लेकर इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि हिंदी को आप साइड नहीं लगा सकते। आप सोचोगे कि यार 2 दिन पहले 3 दिन पहले हिंदी पढ़ के चले जाएंगे और हम पास हो जाएंगे, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि दोनों को मिलाकर जब आप नंबर लाओगे, ऐसा थोड़ी है कि फिजिक्स में ही सारे नंबर ले आओगे। हिंदी के नंबर भी आपकी अच्छी खासी हेल्प करेंगे, तो हिंदी के पेपर को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप 11th-12th की जो हिंदी है, जो आपने पढ़ी थी पहले, उसका आप हेल्प ले सकते हैं। ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा होती नहीं, फर्स्ट ईयर में केवल होती है, तो उससे आपको इतना बेनिफिट मिलेगा नहीं। जो 11th-12th क्लास के अंदर आप लोग हिंदी पढ़ते हैं, वहाँ जैसे पेपर आते हैं, वहाँ जैसे क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन उठाइए। आपको पुरानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्पेशली 12th क्लास के, वो मिल जाएंगे। पीसीएस के जो हिंदी के पेपर होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन निकाल लीजिए, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं
दूसरे पेपर की बात करूं जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, वैकल्पिक वैकल्पिक विषय, इसके अंदर आपके 3 सेक्शन होंगे। कुल मिलाकर आपका ये वाला जो पेपर है ये 3 घंटे का होगा और 300 नंबर का होगा। जैसे कि 12th क्लास का बोर्ड का एग्जाम होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर होगा। 3 सेक्शन होंगे, एक जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, खंड ए बोला जाएगा उसको, उसके अंदर कुल 5 प्रश्न होंगे और इनकी जो शब्दों की सीमा होगी 250, यानी कि बड़े वाले क्वेश्चन होंगे, जैसा कि आजकल 12th क्लास का जो पेपर आता है उसमें पूछे जाते हैं। और ये 25 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसमें डेरिवेशन भी हो सकता है, इसमें न्यूमेरिकल भी हो सकता है और इसमें बड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो सेक्शन होगा उसमें दूसरे जो लघु उत्तर, एक आएगा सामान्य उत्तर यानी कि लॉन्ग, एक आएगा शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप में जो क्वेश्चंस होंगे वो उनकी शब्द सीमा होगी 150 और इसमें जो कुल प्रश्न होंगे 5 और हर एक जो प्रश्न है वो 15 नंबर का होगा। तो ये कुल मिलाकर 75 नंबर का होगा और इसके अंदर भी आपसे 5 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो यहां पर भी आपको तीनों तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और तीसरा होगा खंड सी, सेक्शन सी, जिसके अंदर कुल 10 प्रश्न होंगे और यहां पर शब्दों की सीमा होगी 50, प्रत्येक जो प्रश्न है 10 नंबर का होगा। ठीक है, अब कैसे करना है? तो सबसे पहली चीज तो जो सेक्शन सी है वहां छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे और शब्द सीमा 50 का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट 50 गिन के काउंट करो, उससे कम भी आप कर सकते हो। ऐसे 150 का मतलब एग्जैक्ट नहीं कि जबरदस्ती 150 खींचने में लगाए हो, अगर वो उससे कम में भी खत्म हो रहा है तो कर दो उसको। सेम कहानी 250 में, हाँ वो काम आपका अच्छा अच्छा दिखना चाहिए, जबरदस्ती खींचने की उसमें कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए। तो स्ट्रेटेजी आपकी ये रहनी चाहिए कि अब ये जो क्वेश्चन है 20 में से मैक्सिमम क्वेश्चन करने के लिए आप खंड सी के जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा और यहां पर आपको सिंपल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, है ना। और उसके बाद फिर आपकी चॉइस है कि आप ए पर जाते हैं, बी पर जाते हैं। तो यहां से सी में आपको कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन मिलेंगे, किसके कंपैरिजन में? ए और बी के कंपैरिजन में। अब आपको तैयारी कैसे करनी है? अगर आप फिजिक्स सब्जेक्ट से हैं या आप किसी और भी सब्जेक्ट से हैं तो सबसे पहले तो आपका जो सिलेबस है उसको देखो, उसके अकॉर्डिंगली 11वीं और 12वीं की किताबें, 11th और 12th की जो बुक्स है उनसे आपके सिलेबस का कौन सा पार्ट मैच कर रहा है उसको देख लो। जो पार्ट मैच कर रहा है वहां से 12th और 11th क्लास के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते थे उनको निकाल लो। ऐसा नहीं है कि वहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो यहाँ नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप 11वीं 12वीं क्लास को ही पढ़ाने वाले हैं, लेक्चरर का एग्जाम आप दे रहे हैं। उसके बाद जो आपका ग्रेजुएशन के टॉपिक थे उनसे आप मैच कराइए आपके कोर्स को, और ग्रेजुएशन के टॉपिक से जो मैच कर रहा है तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन की किताबें हैं तो वहां से उनसे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन देखिए, है ना। वो आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह का बनेगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति पेपर बनाएगा वो सब इन्हीं चीजों की मदद लेगा, अपने मन से वो कोई क्वेश्चन नहीं निकालेगा, वो इन्हीं सब चीजों को रेफरेंस लेके फिर क्वेश्चन पेपर बनाएगा। तो ग्रेजुएशन की किताबें जहां से आपका सिलेबस मैच कर रहा है वहां से क्या क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन देखिए, और 11 12th की किताबें जहां से आपका क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन देखिए। उसके अलावा जो पीसीएस के पहले पेपर हुए हैं ऑप्शनल, वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन की हेल्प मिल जाएगी, उन क्वेश्चन को देख लीजिए, हो सकता है उनमें से काफी क्वेश्चन रिपीट हो जाए। जीआईसी का पहले जो पेपर हुआ है, आश्रम पद्धति का जो पहले पेपर हुआ है उसको आप देख लीजिए, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप और ज्यादा सोर्स जानना चाहते हैं तो जो यूपीएससी का जो ऑप्शनल पेपर होता है वहां से आपको क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा में जो पीजीटी का एग्जाम होता है वहां से आपको क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सारे सोर्स हो सकते हैं, यहां से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो फिजिक्स के बच्चे हैं, तो फिजिक्स के बच्चों को मालूम होगा ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर भी काफी सारे वीडियो डालता हूं, इसके अलावा कोर्स भी जो है वो चल रहा है। कोर्स पर पहले जो डिस्काउंट था वो 26 जुलाई तक था, 26 जुलाई तक 25% का डिस्काउंट था कोर्स के ऊपर। अब इस डिस्काउंट को बढ़ाकर, है ना, तो 26 जुलाई से अब ये जो डिस्काउंट है ये 2 अगस्त तक इसको बढ़ाकर 2 अगस्त कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि उन्हें पता नहीं चल पाया, तो इसलिए ये जो टाइम पीरियड है इसको 2 अगस्त तक बढ़ाया जा रहा है। 2 अगस्त तक ये जो डिस्काउंट है ये जारी रहेगा। तो अगर कोई भी बच्चा यूपी जीआईसी मेंस का कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो वो मेरा एप्लीकेशन निंजा प्रेप बाय कपिल सर गूगल स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। इसके अलावा अगर आप iOS यूजर हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे फॉलो कर और आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो डेरिवेशन वाले हों, चाहे वो न्यूमेरिकल वाले हों, और चाहे वो थ्योरी क्वेश्चन हो। इसके अलावा जुलाई
सॉरी अगस्त के फर्स्ट वीक में इसकी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होगी। टेस्ट सीरीज में मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, जिसको कि आपको अपनी कॉपी पर, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे एग्जाम में होता है वैसे कॉपी आप खुद अपने घर पर, आप चाहे आपकी जो कॉपी है उसके पेपर पे कर लीजिए, चाहे बाजार से लाके उस कॉपी पर उनके आंसर आपको करने हैं और मेरे को व्हाट्सएप करना है। फिर मैं आपकी कॉपी को चेक करके बताऊंगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या और इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो ये सब उस कोर्स के अंदर इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो जो भी कोर्स परचेज करना चाहता है उसके लिए अभी डिस्काउंट वैलिड है और 2 अगस्त तक ये डिस्काउंट अभी लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।